वालेकुम जी, वेलकम करते हैं हम आपको एक और नई वीडियो में जी। काशिफ़ खान इस वक्त मैं हाज़िर हूँ जी। और जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ गोल्ड के एनालिसिस शेयर किए थे जी। अभी इंशाल्लाह जो बाकी पेयर्स हैं जिनमें जीबीपी यूएसडी हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, यूरो कैड हो गया, जिनके एनालिसिस मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर करता था, इंशाल्लाह अभी जो है ना उनके एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। अगर तो आप लोग नए हमारे इस चैनल पे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसमें जो है ना आप लोगों को अच्छा जो है ना कंटेंट मिलेगा, सीखने का कंटेंट, जिसमें आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से अपने जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज़ होती हैं, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके भी आपको प्रॉपर जो है ना जवाब मिलेगा। तो उसके बाद चलते हैं हम अपनी इस स्क्रीन की तरफ। और सबसे पहले तो ये एनालिसिस अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले दिया था, जिसका गोल्ड के हवाले से। उसके साथ आप लोगों को ये एक वेबसाइट भी बताई है, जिससे आप जो है ना ये जो करंट सिनारियो चल रहा है जी, वार का, इसराइल और फ़लस्तीन की, तो उस हवाले से भी आप लोग इससे भी अपडेट ले सकते हैं। तो एज़ पर जैसे कि हम अपना एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जी कि इस वीक की जो अहम फंडामेंटल्स होते हैं, हम उनके ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इंशाल्लाह ये ग्रुप में भी मैं बता दूंगा। ये अहम न्यूज़ेज़ हैं। मंडे को यूरो, उसके बाद ट्यूसडे को जापानीज़ येन, कैड, यूएसडी की भी न्यूज़ है। तो इस वीक सबसे अहम न्यूज़ जो कि फॉरेक्स में जिसका सबसे अहम इम्पैक्ट होता है जी, एनएफपी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, वो है इस वीक नवंबर 3 फ्राइडे को। तो उस तक आपने ज़रूर जो है ना इसका डेटा कलेक्ट करना है। डेटा इसका जो आता रहेगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा, और साथ साथ इससे हम जितना भी फ़ायदा उठा सकेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो उसके बाद चलते हैं हम अपनी लास्ट एनालिसिस की तरफ स्टार्ट करते हैं हम जी, यूरो कैड के ऊपर। तो यूरो कैड का ये बेसिकली एनालिसिस अगर आप देखें, मैं ज़्यादातर आपको पता है H4 पे काम करता हूँ, क्योंकि H4 जो है ना मेरा फेवरेट है। तो ये एनालिसिस बेसिकली हमने दिया था जी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आपको याद हो तो डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस क्यों दिया था, ये कुछ रीज़न्स थे कि अगर ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी एक दफ़ा मार्केट ने रिटेस्ट किया, फर्स्ट टच हो गया, सेकंड टच, थर्ड, फोर्थ हो गया, और ये हमारा फिफ्थ टच था। उस वक्त मार्केट यहाँ पे थी, ये सर्कल लगा हुआ है। जब भी मैं अभी इंशाल्लाह मैंने एक वो रखा हुआ है कि जब एनालिसिस करूँगा तो एक छोटा सा वहाँ पे इस टाइप का एक मैं ये लगा दूंगा, जैसे अभी मैं लगा रहा हूँ, ताकि ये मुझे याद हो कि लास्ट एनालिसिस मैंने किस कैंडल पे दिया था। तो दो सिनारियो मैंने आप लोगों को बताए थे। एक था जी कि फ़र्स्ट यहाँ से ऊपर जाएगा, जो कि हमारा एक्टिव नहीं हुआ। सेकंड सिनारियो था कि यहाँ से सेल होगा। ये जो जोन है, जब ये जोन रिस्पेक्ट करेगा, ये मैंने आपको बताया था। ये बेसिकली वो जो जोन था कि अगर ये मार्केट इस जोन को क्या करती है जी, टेस्ट करती है, इस जोन में कैंडल्स क्लोज होते हैं, उसके बाद क्या है कि इसे ब्रेक नहीं करती, और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह इसे ब्रेक नहीं किया। और अगर आप यहाँ से देखें तो राउंड अबाउट 4 टू यहाँ से आप काउंट कर लें, तकरीबन ये कोई 300 से अप के जो है ना 300 से अप के पिप्स बन रहे हैं, अराउंड अबाउट 350 पिप्स। तो इस एनालिसिस से आपने इतना कुछ क्या कर लिया जी, अर्न कर लिया। अब अगर हम इसका सिनारियो देखते हैं, जो कि सेकंड सिनारियो हमें नज़र आ रहा है, वो कुछ मार्केट इस तरह हमें बता रही है कि एक तो थोड़ा सा इसमें फ़ाल आ सकता है, थोड़ा सा। अगर हम इस फ़ाल की बात करें तो ये फ़ाल थोड़ा सा हो सकता है। फर्स्ट अब हम इसको एनालिसिस करते हैं। अगर हम इसे लेकर जाते हैं अपने टाइम फ्रेम में, H4 में लेकर जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर ट्रेड्स भी H4 में ही करते हैं। तो अगर आप देखें तो H4 में थोड़ी सी मार्केट की जो क्लोजिंग है इस वक्त, वो एक बेरिश मोमेंटम में नज़र आ रही है। अब जो हमारे पास फर्स्ट एक वो है यहाँ पे
इसे भी मैं हटा लेता हूँ। 1 मिनट, जस्ट मुझे 1 मिनट दे दें, मैं इनको हटा लूँ ताकि आप लोगों को एनालिसिस की समझ आ जाए। ये भी हटा लेते हैं। चलो जी, तो कैंडल को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला जोन है, इस जोन को थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब उसके बाद मार्केट का जो रिट्रेसमेंट का जोन बन रहा है ना, वो ये बड़ा ही अहम जोन बन रहा है। और यहाँ पर भी हमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अगर आप ये देखें तो अब आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले वेट करना है। वेट करने के बाद अगर मार्केट आपको क्या देती है, एक अच्छा मोमेंटम देती है, तो सबसे पहले आपने वेट करना है इस जोन तक। उसके बाद आपने क्या करनी है, अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और ये ट्रेड जो है ना, ये राउंड अबाउट आपको आप अगर देख लें तो ये इसका जोन जो फर्स्ट हमारा टारगेट बनता है। अब जितनी भी ट्रेड नीचे से लगेगी तो वो उतनी ही बेस्ट हमारे लिए क्या होगी जी, मानी जाएगी। उससे हम उतना ज़्यादा प्रॉफिट क्या कर सकते हैं जी, जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा जो बेसिकली क्या है, थर्ड टारगेट है। ये एक शार्ट टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंशाल्लाह आप डेली बेसिस पे एनालिसिस भी दूंगा, साथ आपको चीज़ें भी समझाने की कोशिश करूँगा। अब रूल नंबर 1 क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये एक हमने क्या बना ली जी, यहाँ पे इसको आप क्या मानते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है जो कि ये लाइन मैंने आपको ड्रा करके दिया, इसको आप रखें। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट इसे टच करती है। अगर टच करती है और उसके बाद दोबारा यहाँ से क्या करती है, अपने आप को ऊपर लेकर जाती है ऊपर। और उसके बाद जब ये वाला जोन ब्रेक आउट होता है, ये जो जोन था, ये जो उसका प्रीवियस हाई था, जब ये क्या होता है जी, ब्रेक होता है, तो देन H1 अगर इसके ऊपर क्लोज़ होता है, ये जो जोन मैंने अब जहाँ पे मार्केट अभी ठहरी हुई है, इसे टेस्ट करने के बाद, जब इसे टेस्ट करती है दोबारा, उसके बाद जो इसने हाई बनाया था, सबसे जो अहम हाई है वो ये भी है, इसे भी आप अपनी इसमें रख लें, नज़र में रखें। अगर मार्केट दोबारा क्या करती है, इसे टेस्ट करती है, ये वाला हाई तोड़ती है, तो उसके बाद आपने जो H1 क्लोज़ होगा इसके ऊपर, कौन सा H1, जो H1 इसके ऊपर क्लोज़ होगा, मतलब कि जो कैंडल, अब ये कैंडल थी, ये क्लोज़ हुई, ये इसके ऊपर क्लोज़ हो चुकी है। देन जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, आपने उस कैंडल के ऊपर क्या कर लेनी है जी, यहाँ पे अपनी एंट्री फाइंड करनी है। और उसके बाद जो आपका SL होगा, वो आपकी जो प्रीवियस कैंडल होगी उसकी जो वीक होगी, इसके ऊपर आपने अपना क्या लगाना है, यहाँ पे आपने अपना SL लगाना है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप अपने SL शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे इसे हम SL कर देते हैं जी। ये हमारी क्या होगी, जब ये ब्रेक आउट हो गया तो इसे हम अपनी किस में शामिल कर लेते हैं कि इसमें हमने मार्केट में इंटर होना है। ये हमारी क्या होगी, एंट्री हो गई। और इसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो ये है 1.48944। तो ये बेसिकली सिनारियो है इन केस कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती। सेम टेस्टिंग इस लेवल के लिए है कि अगर मार्केट आती है इस लेवल को क्या करती है, टेस्ट करती है। अब ये मार्केट आई, इसे टेस्ट किया, अगर इसे ब्रेक कर लेती है तो तब आपने बाइंग की एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी। टेस्ट किया, देन यहाँ से आपने बाइंग की एंट्री पुट करनी है। तो ये एनालिसिस, ये जो चीज़ है ये आप याद रखें। H1 की बात हो रही है, सबसे पहले प्राइस में कोई रिजेक्शन होनी चाहिए। ऑलरेडी हर दफ़ा आपको बता देता हूँ, अगर रिजेक्शन की आपको एक यहाँ पे पिक्चर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें, ये प्राइस रिजेक्ट हुई, ये कंफर्मेशन कैंडल बनी। नेक्स्ट जो कैंडल थी, ये इस कैंडल के ऊपर हमने एंट्री लेनी थी। और ये जो कैंडल थी इसकी वीक के ऊपर यहाँ पे हमारा SL होना चाहिए। और आप ख़ुद देख लें कितना आपको
रिवार्ड मिल चुका है। तो इस बात को हमेशा याद रखें, इससे आपके एनालिसिस, इससे आपकी जो ट्रेड है वो परफेक्ट नज़र आएगी। तो उसके बाद हम शार्ट्स ओवरव्यू करते हैं जी GBP USD का। तो GBP USD में अगर मैं देखूं तो जो लास्ट एनालिसिस मैंने दिया था, इस दफ़ा टाइम वीडियो में इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जो लास्ट एनालिसिस था उसमें भी हम आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं। फर्स्ट ये वाला जोन था, मार्केट ने इस जोन को क्या किया जी, उस वक्त यहाँ पे थी मार्केट, ये जो कैंडल्स थी ये वाली, मार्केट ने इससे रिस्पेक्ट नहीं दी, इसे ब्रेक किया, देन इस जोन को टेस्ट किया और यहाँ से भी आपने अच्छे खासे पिप्स क्या कर लिए जी, गेन कर लिए। अगर अब हम बात करते हैं तो अब हमने जस्ट क्या करना है, वेट करना है। वेट कितना करना है कि मार्केट आए, इस जोन को टेस्ट करे एक दफ़ा, टेस्ट करने के बाद सेम वही सिनारियो जो मैं आपको पिछली दफ़ा समझा चुका हूँ, और आप यहाँ से बाइंग की पोजीशन में बैठेंगे। अच्छी खासी लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाइंग मिल सकती है GBP USD में। अगर हम यूरो में देखें तो यूरो में भी मैं सेम ही बाइंग की पोजीशंस देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने बाइंग की ऑलरेडी, आपको सिग्नल भी देता रहा हूँ। तो आप इस एनालिसिस को फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब इन केस कि अगर मार्केट, अगर मैं आपको कह रहा हूँ सिग्नल लेने के वही तरीके हैं कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है जी, कि ट्रेड लेते वक्त जो है ना, एक H1 की जो कैंडल है उसका वेट करना है कि वो आपकी इस जोन को रिस्पेक्ट दे के इसके ऊपर क्लोज हो। अगर इन केस के अगर H1 यहाँ से नीचे क्लोज होता है, यहाँ पे आके देन उसे इस जोन को क्या करता है जी, रिस्पेक्ट करता है। क्या करता है जी, इसे रिस्पेक्ट देता है। अब फेक ब्रेकआउट का यहीं से पता चलता है। अगर तो वो चला जाता है तो फिर हम क्या कह देते हैं, फिर हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड फेक ब्रेकआउट। इन केस अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, अपना क्या बनाती है, लोअर हाई बनाती है, दोबारा अपनी इस बेसल लाइन को टच करती है, और तब जब अगला H1 या उससे जितने भी H1 बाद इसके नीचे क्लोज होते हैं इस जोन के, ये जो उसने अपना पहले वाला क्या बनाया था, एक लोअर लो बनाया था, इसे जब वो क्रॉस करती है तो इस ब्रेकआउट के H1 के ऊपर हमने एंट्री लेनी है। जो इससे प्रीवियस H1 होगा उसकी वीक के ऊपर हमने अपना SL रखना है, और हमारा जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट जो ये जोन पड़े हुए हैं यहाँ पे होगा। इन केस कि अगर मार्केट इस जोन को क्या कर लेती है जी, ब्रेक कर लेती है। अदरवाइज़ हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे, आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि बहुत ही बेहतरीन किस्म का यहाँ पे एक डिमांड का सेटअप बन रहा है। अगर आप यूरो USD की बात करें, उसके बाद हम शार्ट सा एक ओवरव्यू देखेंगे USJPY का। इसमें ऑलरेडी मैं खुद सेल कर रहा हूँ, आप लोगों को भी कहूँगा कि इसमें आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखें। ये इसका लास्ट वो है डे है। अगर हम इसके किसको देखते हैं जी, वीक में हम देखने की कोशिश करते हैं तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये इसका ऑल टाइम क्या है, इस वक्त आपको इसका हाई नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखें USJPY का, तो क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से आप सेल करें मार्केट को। ये देखें, एक बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, और इसको अगर मार्केट कैप्चर करती है तो इसमें हमें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी मंथली कैंडल को देखें तो ये इसका बेसिकली मंथली कैंडल है, और अगर आप इसको पीछे देख लेते हैं अराउंड अबाउट 2002, 3, 4, 5, 6 आप देखें तो ये ऑल टाइम इस वक्त अपने हाई पे मौजूद है। तो इसमें आप सेलिंग की एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ से मैंने बाइंग कराया था, शायद आपको याद हो, तो अब यहाँ से मैं इसमें सेलिंग में बैठ रहा हूँ। अगर आप देखें तो इस वक्त जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग, उसमें रिजेक्शन नज़र आ रहा है दोनों साइड पे, और उसके बाद यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास इसका वीक की क्लोजिंग आ रही है, जो नेक्स्ट वीक है वो बड़ा ही अहम है, जिसमें कोई अच्छा खासा हम क्या कर सकते हैं जी, इसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो USJPY को सेल करें, इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करें।
اگر GBP CAD کی بات کریں، سوری GBP USD کے انالیسس تو ہو گئے، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں GBP CAD اور یورو CAD کو ہم تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں بیسکلی کیا جو پوزیشنز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو میں پہلے بھی بائنگ کی اپرچونیٹیز کا بتا چکا ہوں کہ یورو CAD کو GBP CAD کو ان کو میں کیا کر رہا ہوں جی، ان میں بائنگ کی پوزیشن فائنڈ کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں آلریڈی۔ اس کے بعد ہم لاسٹ پہ دیکھ لیتے ہیں جی، شارٹ سا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں GBP CAD کا کہ GBP CAD میں ہمیں بیسکلی کیا نظر آ رہا ہے۔ تو ان انالیسز کو آپ نے ضرور غور سے دیکھنا ہے۔ اب GBP CAD میں ہم تھوڑی سی اپنی کچھ لائنز سب سے پہلے ڈرا کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اس لائن کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ تو انالیسز جب بھی بندہ کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی جو بیسک تھیوری ہے ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں جی، اس کو ہم تھوڑا سا آگے بھی لے کر جائیں گے۔ اس کو جسٹ مجھے لائنز لگانے دیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ایک کلیئر پکچر یہاں پہ نظر آ جائے۔ تو یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ٹچ سے دے دیتے ہیں اور ساتھ اس کو بھی شامل تھوڑا سا اس میں اگر آپ دیکھیں تو اچھی پوزیشن یہ بھی بن رہی۔ تو اب یہ دیکھیں، اب ان پوائنٹس پہ اگر آپ کو ریجیکشن ملتی ہے، لائک پرائس اس وقت موجود ہے، اگر ہم دیکھ لیں تو یہ بیسکلی پرائس ہے۔ اب اس کے بعد ہونا کیا ہے کہ سب سے پہلے پرائس فال ہوتی ہے، اس جگہ کو ریٹیسٹ کرتی ہے، سیم وہی چیز ہے، یہاں تک ہمارا ٹارگٹ ہوگا، یہ ہمارا فرسٹ ٹارگٹ ہوگا۔ دین اگر ہم سیکنڈ کی بات کر لیں تو سیکنڈ جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا وہ یہ ہمارا فرسٹ ٹارگٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ ٹارگٹ ہوگا، سیکنڈ فیز کا ٹارگٹ ہم اسے بھی ہٹا دیتے ہیں، یہ ہمارا سیکنڈ فیز کا ٹارگٹ ہو چکا ہے۔ تو اب یہ فرسٹ فیز کا ٹارگٹ، سیکنڈ کا، اب سیم وہی انٹری ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں بھی میں بائنگ کی پوزیشن دیکھوں گا۔ بائنگ کی پوزیشن دیکھنے کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ ریزنز اگر ہم دیکھیں تو برٹش پاؤنڈ اور کینیڈین ڈالر کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو اکنامک ایک گروتھ ہے، جو اس کے اکنامک فیکٹرز ہیں وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو ایچ ادر۔ جیسے کہ ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جب بھی GBP CAD ہو گیا یا یورو CAD ہو گیا، جب بھی یہ ڈپ کریں وہاں سے آپ نے بائنگ لے لینی ہے، چاہے مارکیٹ بالکل ٹاپ پہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں بائنگ کی اپرچونیٹی بھی اچھی خاصی بنتی ہے۔ اس کے بعد اب اس زون کو دیکھیں، اگر یہ زون آپ کیپچر کر لیتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے۔ ان کیس کہ اگر مارکیٹ کیا کرتی ہے جی، اس زون کو بھی بریک کر لیتی ہے، یہ جو ہمارے پاس زون ہے، اس کے بعد یہ زون ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر ان کیس اس زون کو مارکیٹ بریک کر لیتی ہے تو دین آپ نے پھر کیا کرنی ہے جی، سیلنگ کی اپرچونیٹی دیکھنی ہے۔ سیلنگ کی اپرچونیٹی وہیں سیم رولز ہیں، رولز آپ یہ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ یہ ہمارے پاس بیسل ٹرینڈ لائن ہے، جب مارکیٹ کیا کرتی ہے جی، اسے بریک کرتی ہے، بریک کر لیا جی، اس کے بعد کیا ہو گیا جی، اپنا ایک اس نے لوور ہائی بنا لیا، دین اس بیسل لائن کو ٹچ کیا، تب جب اس نے اس اپنے یہ جو ہمارے پاس تھا ایک لوور ہائی جو تھا اس کا، یا اس کو ہم لوور لو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس لوور لو ہے، یہ ہمارے پاس اس کا لوور ہائی ہے، ان کیس کہ جب ٹرینڈ ہمارے پاس بیرش میں چل رہا ہو، تو جب یہ اسے بریک کرتی ہے تو اس جگہ سے ہم نے انٹری لینی ہے۔ اس کی جو پریویس کینڈل ہوگی اس کی وک کے اوپر ہم نے اپنا SL رکھنا ہے، ان کیس کہ اگر مارکیٹ اس بیسل ٹرینڈ لائن کو اس بیسل جو ہمارے پاس سپورٹ ہے اسے بریک کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک شارٹ سا اوور ویو ہو گیا پاؤنڈ اور کینیڈین ڈالر کا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہوتا ہے تو آپ ضرور پوچھیں مجھ سے۔ ہمارا جو فیس بک کا
ایک گروپ ہے، ایک چینل ہے، آپ اسے بھی جوائن کریں. ہمارا واٹس ایپ کا جو یہ ایک بلوم فاریکس آفیشیل کا کیا ہے ایک چینل بھی ہے، گروپ بھی ہے، آپ اسے بھی جوائن کریں تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو ساتھ ساتھ بہترین رہنمائی ملتی رہے گی. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تو تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینکس سو مچ. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.